हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज अपने डायनामिक प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 98 करने जा रहे हैं। ओके, तो जिन लोगों ने मेरा डीपी कंसेप्ट्स का प्लेलिस्ट नहीं देखा है वो आप स्टार्ट कर सकते हो वहाँ से। मैंने बिगिनर लेवल से सिखाया है वहाँ पर, और उसमें और भी वीडियोज़ आने, बहुत सारे वीडियोज़ आने बाकी हैं। इन प्रोग्रेस है ये वाला, ठीक है। मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इसमें वीडियो डालना रिज्यूम करूँगा, बट ये प्लेलिस्ट आप ट्राई कर सकते हो जिसमें मैंने कंसेप्ट भी पढ़ा है डीपी का। ये प्लेलिस्ट सिर्फ डीपी के प्रॉब्लम्स के लिए है। लीड कोड नंबर 1937 मीडियम मार्क्ड है, ठीक है, बट दिस क्वेश्चन इज़ रियली गुड। और ये क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपने ऑलरेडी मेरा ये वीडियो देख रखा है, मिनिमम फॉलिंग पाथ सम, ठीक है, मेरा ये वीडियो अगर आपने देख रखा है तो आपको थोड़ी हेल्प मिल जाएगी इस प्रॉब्लम में। मैंने ऑलरेडी ये वाली वीडियो बना रखी है, तो इससे प्रॉब्लम का ना थोड़ा सा बेटर वर्जन है ये वाला प्रॉब्लम, ठीक है। देखते हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स विथ कॉस्ट। यू आर गिवन एन m क्रॉस n इंटीजर मेट्रिक पॉइंट्स स्टार्टिंग विद 0 पॉइंट्स। यू वांट टू मैक्सिमाइज द नंबर ऑफ पॉइंट्स यू कैन गेट फ्रॉम द मैट्रिक्स, ठीक है। देखते हैं पॉइंट्स आपको मिलते कैसे हैं। यहाँ पर दे रखा है टू गेन पॉइंट्स यू मस्ट पिक वन सेल इन ईच रो। हर रो में आपको सिर्फ एक ही सेल चुनना है। पिकिंग दैट द सेल एट कोऑर्डिनेट्स r, c विल ऐड पॉइंट्स r, c टू योर स्कोर, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम क्या है कि हाउएवर यू विल लूज पॉइंट्स इफ यू पिक अ सेल टू फार फ्रॉम द सेल दैट यू पिक्ड इन द प्रीवियस रो। जैसे मान के चलते हैं आपने इस रो में आपने चुना 2 चुना, ठीक है। उसके बाद आपने नेक्स्ट रो में मान के चलते हैं आपने इस 1 को चुना, ठीक है। तो पता है आपको पॉइंट कितना मिल जाएगा टोटल। याद करो, यहाँ पर आपने 2 चुना था ना, 2 चुना प्लस यहाँ पर आपने 1 चुना, बट 1 आपको पूरा नहीं मिलेगा। याद करो प्रीवियस रो में आपने कौन से कॉलम से उठाया था, फर्स्ट वाले कॉलम से उठाया था, और अभी आपने 0 सेकंड वाले कॉलम से उठाया है। तो ये 1 पूरा आपको नहीं मिलेगा, उसमें माइनस हो जाएगा इन दोनों कॉलम का डिफरेंस। देख रहे हो, प्रीवियस रो में आपने इस कॉलम से उठाया था, अभी वाले रो में आपने कॉलम नंबर 2 से उठाया था। दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, एब्सोल्यूट वैल्यू 1 माइनस 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो 2 प्लस 1 माइनस 1 दैट इज पॉइंट्स आपको 2 ही मिले हैं अभी, है ना। यहाँ पर वही लिखा हुआ है। You will lose points if you pick a cell too far from the cell that you picked in the previous row. For every 2 adjacent rows r and r plus 1, picking cells at coordinate r, c1 and r plus 1, c2 will subtract absolute value c1 minus c2 from your score. ठीक है। Return the maximum number of points you can achieve. ओके, तो देखते हैं ये वाला जो मेरा एग्जाम्पल है, यहाँ से आपको और क्लियर हो जाएगा। इस एग्जाम्पल में हमारा मैक्सिमम पॉइंट कितना निकल के आता है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि आप पहले वाले रो में 3 को चुन लो, तो आपका स्कोर अभी कितना हो गया, 3 हो गया। उसके बाद आप जब नेक्स्ट रो पर आए, ठीक है, मैं कॉलम नंबरिंग कर देता हूँ 0 1 2 0 1 2। अब कॉलम नंबर, अब अभी आप रो नंबर 1 पर हो, ठीक है, यहाँ पर हो। आपने मान लेते हैं 5 को चुना, तो आपके स्कोर में 5 होगा। बट यहाँ पर अगर आप देखो तो ये कॉलम से मैंने वैल्यू उठाया ना, ये 5 जो है कॉलम नंबर 1 पर है, और ये 3 जो कॉलम नंबर 2 पर था। तो इतना डिफरेंस हमें निकालना पड़ेगा, माइनस ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कॉलम नंबर 2 माइनस कॉलम नंबर 1, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ से अगर लिया पॉइंट तो 3 मिला आपको, बट इससे प्रीवियसली आपने कौन से कॉलम से उठाया था, कॉलम नंबर 1 से उठाया था। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 1 माइनस करंट कॉलम 0 है ना, 0, ठीक है। तो 3 प्लस 5 माइनस 1 प्लस 3, यहाँ पर माइनस होगा, -1 कितना हो गया देखो तो, माइनस ये 5 3 8 3 11 माइनस 2 9 हो गया। हमारा आंसर 9 है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो ये तो समझ में आ गया होगा कि इसका आउटपुट क्यों 9 है। इससे बेटर आंसर आप नहीं ला पाओगे, अगर आप कोशिश भी करो तो नहीं ला पाओगे बेटर आंसर। ओके, अब देखो अपना थॉट प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले देखो, बहुत लोगों के मन में एक सवाल आ सकता है। आई हार्डली थिंक कि इतना माइन्यूट चीज़ें कहीं पर और डिस्कस हुआ होगा, आई एम नॉट श्योर, बट स्टिल मैं अब ये चीज़ें भी कवर करना चाहता हूँ कि आपके मन में या मेरे मन में या किसी के मन में क्या आ सकता है। अगर मान लेते कोई बहुत बिगिनर लेवल का है, उसके मन में तो यही आएगा ना कि अरे भाई क्यों टेंशन ले रहे हो, हर रो से एक मैक्सिमम उठा लो। यहाँ से 3 उठा लो, यहाँ से 5 उठा लो, यहाँ से 3 उठा लो। 5 3 8 3 11 हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या किया आपने, 3 उठा लिया, यहाँ पर आपने जो मैक्सिमम दिखा उसको उठा लिया। मान लेते आपने इसको उठा लिया, ठीक है। 5 3 8 हो गया, लेकिन ये कॉलम और ये कॉलम का डिफरेंस आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो 7 हो गया। फिर इस रो में मैक्सिमम कौन था, मैक्सिमम था इस रो में 3 था, ठीक है। तो यहाँ पर आपने +3 किया, लेकिन
प्रीवियस कॉलम और करंट कॉलम को माइनस किया आपने तो -1 हो गया, तो 9 आ गया। तो लोगों के मन में ये आ गया भाई हर रो से मैक्सिमम उठा लो और जितना कॉलम का डिफरेंस है वो घटाते चलो। तो क्या दिक्कत है, बड़ा सिंपल सा प्रॉब्लम है, हर रो से मैक्सिमम वैल्यू तो उठाना है, बट हर बार ये काम नहीं करेगा। ओके, और क्यों काम नहीं करेगा, देखो ये छोटा सा एग्जांपल से ही आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मान लेते हैं ये आपका मैट्रिक्स था, ठीक है, और इसमें बहुत सारे कॉलम्स हैं। तो अब देखो पहले रो में मान के चलते हैं मैक्सिमम वैल्यू जो है ना वो यहाँ पर है, 70 है इसका वैल्यू, और वो कॉलम नंबर 99 पे है, और यहाँ पर एक वैल्यू है वो कॉलम नंबर 2 पर है, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, अब मान के चलते हैं आप इस रो पे है और आपको मैक्सिमम वैल्यू ये दिख रहा है, मान के चलते हैं ये मैक्सिमम वैल्यू है। तो इस 2 में आप प्रीवियस रो का कौन सा पॉइंट ऐड करोगे, इसको ऐड करना बेटर रहेगा या इसको ऐड करना बेटर रहेगा। अगर आपने 2 + 4 किया, ठीक है, मतलब मान लेते आपने इस वैल्यू को लिया, तो ऑब्वियस सी बात है 2 + 4 करोगे, लेकिन सब्ट्रैक्ट कितना करना पड़ेगा, ये कॉलम माइनस ये कॉलम, यानी कि 1 माइनस करना पड़ेगा। 4 2 6 -1 5 आया आंसर। लेकिन अगर आप लालच के चक्कर में आपने इस 4 को ना चुन के आपने इस 70 को चुन लिया होता, क्योंकि आपको मैक्सिमम वैल्यू दिख रहा है, तो आप क्या करते, 2 + 70 तो कर देते, लेकिन देखो माइनस आपको करना पड़ता ये वाला कॉलम माइनस ये वाला कॉलम, माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 99 - 1 कितना हो जाएगा, देखो तो 72 - 98। भाई ये तो नेगेटिव में चला गया, तो बेटर आंसर ये है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हर रो से मैक्सिमम उठाना इज़ नॉट दी ऑप्टिमल सोल्यूशन, वो करेक्ट सोल्यूशन आपको नहीं देगा हर बार, ठीक है। यहाँ पर आपको साफ साफ इस एग्जाम्पल से प्रूव भी हो गया। तो ये चीज़ें भी कवर करनी चाहिए, अगर कोई भी इंसान वीडियो बनाता है या फिर पढ़ाता है किसी बिगिनर को, तो उनको ये चीज़ें भी कवर करनी चाहिए आइडियली। ओके, तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हमारा क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, कैसे इसको सॉल्व करना चाहिए। आपको याद होगा कि ये प्रॉब्लम बहुत हद तक सिमिलर है मिनिमम फॉलिंग पाथ सम में। मिनिमम फॉलिंग पाथ सम प्रॉब्लम में यही बोलता था कि आपको मिनिमम सम कितना होगा अगर आप ऊपर से एलिमेंट उठा रहे हो। उसमें कुछ ऐसा कंस्ट्रेंट दिया होता था कि आप ऊपर से नीचे जा रहे हो और एक एक एलिमेंट उठाना है आपको, लेकिन उठाना ऐसा है कि आपका, जैसे मान लेते हैं आपने इस एलिमेंट को उठाया, तो इसके बाद नीचे वाले रो में आप या तो इसको या तो इसको या तो इसको उठा सकते हो, ठीक है, ऐसे ही कुछ था, और दूर वाले एलिमेंट को नहीं उठा सकते, कुछ इसी तरह का था। बट दोनों प्रॉब्लम का नेचर सेम है कि आपने हर रो पे आपको एक एलिमेंट उठाना है और नीचे जाना है, फिर यहाँ पर एक एलिमेंट उठाना है फिर नीचे जाना है, एंड सो ऑन। फिर वहाँ पर लास्ट में क्या होता था कि हम जैसे ही लास्ट रो में आते थे, हमें इसमें से जो भी मिनिमम दिखता था वही हम रिटर्न कर देते थे। इसलिए मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि मिनिमम फॉलिंग पाथ सम वाला भी वीडियो देख लो, उससे भी आपको सीखने को मिलेगा। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ना वो प्रॉब्लम और ये प्रॉब्लम 2D DP के कैटेगरी में फॉल करता है, ठीक है, 2D DP के कैटेगरी में फॉल करता है, और ये भी आपको आना चाहिए, है ना। 2D DP दिया, 2D अरे दिया हुआ है और उसमें आप DP लगा रहे हो, तो ये एक अच्छा कैटेगरी है, इस पर बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स आते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं मिनिमम फॉलिंग पाथ वाले सम के दिमाग से सोचूं इसको एकदम सिंपलेस्ट तरीके से, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं, 0 1 2 0 1 2 एकदम नॉर्मल जो बिगनर लेवल वाला दिमाग है, उससे अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं, तो देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा। यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले तो ऑब्वियस बात है ये पहला रो है, राइट, ठीक है, पहला रो है मेरा। अब ऑब्वियस है यहाँ इसके ऊपर तो कोई रो है नहीं, तो ऊपर से कोई स्कोर मुझे मिलने वाला है नहीं, तो पहला रो को मैं एज इट इज़ छोड़ देता हूँ। अब मैं दूसरे रो में आ गया, मैं अभी इस रो में हूँ, ठीक है, ओके। अब ऑब्वियस इसके ऊपर रो है एक ना, ये वाला रो, प्रीवियस रो ये था। तो पहले एक काम करते हैं, इसके लिए देखते हैं कि यहाँ पर ये 1 जो है, अगर आप मान लेते हैं, अगर आप इसको चुनते हो, मान के चलते हैं कि इस रो से मान लेते हैं आपने इसको चुना, तो बेस्ट आप ऊपर से कौन सा एलिमेंट आपको चुनना चाहिए था, ठीक है। अगर मान लेते हैं आप, तो आप क्या करोगे, आप ऊपर जाओगे, पूछोगे इन लोगों से भाई कौन सा बेस्ट वैल्यू है, अगर मैं इस वाले को चुनता हूँ तो, ठीक है, अगर मैं इसको चुनता हूँ, देखता हूँ अगर मैंने इसको चुना होता इसके प्रीवियस रो में, तो कितना स्कोर में ऐड होता, 1 + 1 माइनस, दोनों का कॉलम सेम है तो 0 माइनस होगा, तो 2 स्कोर मिलता, ठीक है। तो अभी तो मुझे लग रहा है कि यही बेस्ट है, तो यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ अभी के लिए कि 2 मिलता, ओके। और अगर मान लेते मैंने इसको ना लिए कि इसको लिया होता प्रीवियस वाले रो में, तो कितना स्कोर होता, इसका करंट रो में मैंने 1 लिया है, प्रीवियस रो में 2 लिया था, माइनस करना पड़ेगा दोनों के कॉलम का डिफरेंस, यानी कि 1 - 0 1 - 0, तो 1 + 2 3 - 1 दैट इज़ 2, अभी भी 2 ही मिला, तो बेस्ट आंसर 2 ही है मेरा अभी भी। अगर मान लेते मैंने इसको ना चुन के प्रीवियस रो से इसको चुना होता, तो देखते हैं कितना स्कोर होता, 3 + 1 ये हो गया, ये 3 और ये 1, और माइनस दोनों के कॉलम का डिफरेंस 2 - 0 कितना हो गया, 3, अभी भी 2 ही आया, तो मेरा बेस्ट आंसर 2 ही है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर 2 स्टोर कर दिया कि ये कि यहाँ पर मुझे 2 मिल सकता है। यहाँ तक क्लियर है।
सेम अरे को मॉडिफाई नहीं करेंगे हम लोग, ठीक है। एक यहाँ पर वेक्टर ले लेंगे कि करंट रो में मेरा बेस्ट आंसर मुझे इसके लिए और इसके लिए निकालना है। तो इसके लिए तो मुझे 2 मिला बेस्ट आंसर, ठीक है। अब इसके लिए निकालते हैं कि अगर मैंने इस रो में इसको चुना होता तो मेरा बेस्ट आंसर क्या मिलता प्रीवियस रो के हिसाब से, ठीक है। अगर मैंने करंट रो में, ये मेरा करंट रो है, इसमें अगर मैंने 5 को चुना होता तो बेस्ट आंसर क्या मिल सकता है वो देखते हैं। प्रीवियस रो में अगर मैंने 1 को उठाया होता तो 5 + 1 6, 6 माइनस 1 है ना, कॉलम का डिफरेंस दैट इज़ 5, तो 5 मिलता मुझे बेस्ट आंसर, ओके। अगर मैंने इसको ना चुन के इसको चुना होता तो 5 + 2 7 माइनस 1 - 1 0 दैट इज़ 7, तो बेटर आंसर मिल गया मुझे कि 7 मिलता। और अगर मैंने इसको चुना होता प्रीवियस रो से तो क्या मिलता, 5 + 3 8 माइनस 1 दैट इज़ 7, तो अभी भी 7 ही है, तो बेस्ट आंसर मेरा 7 है इस पोजीशन के लिए। अगर मान लेते हैं मैं इस रो में मैंने अगर इसको चुना होता, ठीक है, तो 1 यहाँ से मिलता, प्लस प्रीवियस में देख लेते हैं, इसको अगर चुनते तो 1 + 1 - 2, ये तो नेगेटिव, ये तो 0 आ जाता है ना। -2 क्यों किया मैंने, इसका कॉलम 2 है, इसका कॉलम 0 है, 2 - 0 0 होता है, 2 - 0 2 होता है, ठीक है। तो कितना मिला मुझे यहाँ पर, 1 + 1 - 2 दैट इज़ 0 मिला, तो 0 ही रहेगा अभी तो यहाँ पर। या फिर अगर मैंने इसको चुना होता, ठीक है, प्रीवियस रो से, तो 1 + 2 होता, -1 होता, दैट इज़ 2 आ जाता। बेटर आंसर मिल गया यहाँ पर, तो मैंने 2 लिख दिया यहाँ पर। अगर मैंने इसको चुना होता तो 1 + 3 4 हो जाता, -2 - 2 0 4 आता है, यानी कि एक और अच्छा आंसर मिल गया 4, ठीक है। तो देखो अब मेरा यहाँ तक का सेकंड रो के तक का मुझे बेस्ट आंसर ये मिल चुका है 274, ठीक है, ओके। अब चाहे तो आप इसको ही अपडेट कर सकते हो, यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ कि भाई बेस्ट आंसर यहाँ तक का 274 आप ला सकते हो, ठीक है, कि अगर आप इसको लोगे तो 2 मिलेगा, इसको लोगे 7 मिलेगा, इसको लोगे तो बेस्ट आंसर 4 मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट वाले रो में, ठीक है, नेक्स्ट वाले रो में आते हैं। अब देखो ध्यान देना, अगर मैंने मुझे नेक्स्ट वाले रो में मुझे इसको भरना है ना, ठीक है, ब्लैंक ले लेते हैं, अभी मान लेते हैं सबकी वैल्यू 0 है, तो मान लेते हैं अगर मैंने इस रो में 3 को चुना होता तो 3 प्लस, अब प्रीवियस रो में किसको चुनोगे, प्रीवियस रो में या तो आप इसको चुन सकते हो, या तो इसको चुन सकते हो, या तो इसको चुन सकते हो। अब याद करो ये जो 274 है ये इन दोनों रो को मिला के पॉइंट है, याद करो हमने कैलकुलेट कर रखा था, है ना, तो हमें और ऊपर जाके कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरे ऊपर से कैलकुलेट करते हुए हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर, और ये कैलकुलेटेड मेरा रो है, ठीक है। तो हमें बस प्रीवियस रो का वैल्यू देखना पड़ेगा, है ना। तो 3 प्लस, अगर मान लेते आपने इसको लिया होता 3 + 2 5 हो जाता, 3 + 2 - 0 दैट इज़ 5 आता, तो यहाँ पर मुझे बेस्ट आंसर 5 मिल रहा है, ओके। अब इसके बाद देखो यहाँ पर अगर मान ले इस 2 को ना लेके इस 7 को लिया होता तो 3 + 7 हो जाता, 3 + 7 - 1 दैट इज़ 7 3 10 -1 9 हो जाता, तो यहाँ पर मुझे और बेटर आंसर मिलता, 9 मिल जाता, है ना। अगर मैंने इस 7 को ना लेके प्रीवियस रो से 4 को लिया होता तो 3 + 4 7 हो जाता, -2 - 0 2 दैट इज़ 5 मिल जाता, तो बेटर आंसर 9 है, तो यहाँ पर 9 ही मैं रहने दूंगा अभी, है ना, 9 ही रहने दिया मैंने, तो मैं काट के इसको 9 भी लिख देता हूँ, इसको मैंने 9 लिख दिया, ठीक है। और ये 9 कैसे आया है, ऊपर से कंसिडर करते हुए मैंने ये 9 निकाला है, ओके। अब आते हैं इसको भरने के लिए, अगर आपने प्रीवियस रो में इसको उठाया होता तो 2 + 1 1 + 2 3 - 1 दैट इज़ 2, ओके। तो अभी बेटर आंसर मुझे 2 मिला इसके लिए। इसी तरह अगर आपने इसको ना चुन के इसको चुना होता तो 1 + 7 -0 दैट इज़ 8 आता, तो यहाँ पर आंसर 8 है, सॉरी यहाँ पर बेटर आंसर 2 से बेटर आंसर मिल गया 8, ओके। अगर मान लेते हैं आपने सॉरी इसको ना चुन के प्रीवियस रो से इसको चुना होता तो 1 + 4 - 1 दैट इज़ 4 आता, ठीक है। तो बट बेटर आंसर मेरा 8 यहाँ पर स्टोर्ड है, यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब देखो अब आ जाते हैं इस पे लास्ट वाले एलिमेंट पे, क्योंकि इसका तो बेस्ट आंसर मैंने निकाल दिया ना, इसको 1 को मैं हटा के यहाँ पर 8 लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं इसके लिए, ये या तो इसको चुन सकता है, या तो इसको, या तो इसको, तीनों में से जो भी इसको बेटर आंसर दे दे। 1 + 2 अगर चुना इसने तो -2 दैट इज़ 1 आ जाएगा, तो अभी बेटर आंसर मुझे 1 मिला है, ओके।
अगर मान लेते हैं इसको ना चुन के 7 + 1 - 1 कितना 7 मिलता है, बेटर आंसर मिल गया। इसको देखते हैं 4 + 1 5 मिलता, बट 5 इज़ नॉट अ बेटर आंसर, 7 का 7 ही रहने दिया मैंने। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, मैं लास्ट वाले रो को अब अपडेट भी कर देता हूँ। आप अलग से एक सेम मैट्रिक्स को अपडेट मत कर देना, एक अलग से वेक्टर ले लेना जिसमें आंसर आपका स्टोर्ड हो। 9 8 7 मिला। अब याद करो ये 9 8 7 कैसे लाया आपने, आप ऊपर से कैलकुलेट करते हुए आ रहे थे, है ना। याद करो ये 9 कैसे मिला था आपको, ये 9 आपको कैसे मिला था। आपका एग्जाम्पल क्या था, यहाँ पर 3 था, ठीक है, यहाँ पर 5 लिया था आपने और यहाँ पर 3 लिया था आपने, तब जाके वो 9 आया था ना। याद करो, यहाँ पर 3 था, यहाँ पर 5 था ना पहले, तो 5 3 8 -1 7 हो गया था, तो यहाँ पर मैंने 7 लिख दिया था। और यहाँ पर क्या रहा होगा, यहाँ पर 3 था ना, इधर याद करो, इधर 3 था पहले, तो 7 - 3 10 10 - 1 9 आ गया था यहाँ पर। तो ये सारे ना कैलकुलेटेड वैल्यूज़ हैं ऊपर से नीचे तक का। ओके, अब बस आपको क्या करना है, हर जो भी मैक्सिमम है लास्ट वाले में से, लास्ट वाले रो में जो भी मैक्सिमम है वही आपका आंसर होगा। मैक्सिमम कौन है, मैक्सिमम आपका 9 है, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो देखा जाए तो अगर आपने मिनिमम फॉलिंग पाथ वाला मेरा वीडियो देखा है ना, तो एग्जैक्टली वही वाला प्रॉब्लम है। ठीक है, बहुत हद तक सेम प्रॉब्लम है। ठीक है, बस वहाँ पर थोड़ा सा अलग कंस्ट्रेंट था, यहाँ पर थोड़ा अलग कंस्ट्रेंट है यहाँ। ठीक है, यहाँ पर हमने बहुत सिंपल अप्रोच ये लगाया कि ऊपर से नीचे जाते जाते में हर एक सेल के लिए मैक्सिमम वैल्यू ढूंढते चले गए। ठीक है, और हमें लास्ट जब सेल आया, ठीक है, जब लास्ट रो पे हम लोग आ गए तो हमने मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से उठा लिया, तो हमारा आंसर 9 है। यहाँ तक क्लियर है। तो देखा जाए तो अगर मैं इसको कोड करूँ और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकालो तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हाई आएगा, और आपको रियलाइज़ भी होगा वो ऐसा क्यों है। अभी मैं आपको कोड करके दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसका ऑप्टिमल अप्रोच पर आते हैं। तो पहले अपने अप्रोच 1 से कर लेते हैं, जो कि हमारा ब्रूट फोर्स था। मिनिमम फॉलिंग पाथ सम वाला दिमाग लगा रहा हूँ। ठीक है, तो उसमें मैंने क्या बोला था कि प्रीवियस वाले रो से ही हम लोग आंसर निकालेंगे। तो प्रीवियस वाले को स्टोर करने के लिए एक वेक्टर ऑफ इंट प्रीवियस ले लेते हैं, और हाँ लॉन्ग आंसर आ सकता है, इसीलिए मैं लॉन्ग करके ले लेता हूँ प्रीवियस। ठीक है, इसका साइज़ कितना होगा, जितने नंबर ऑफ कॉलम्स है मेरे। ठीक है, अब इंट स्कोर इज इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान देना, फॉर इंट कॉलम इज इक्वल टू 0, कॉलम इज लेस देन n, कॉलम ++, मतलब पहला जो रो था ना हमारे पॉइंट्स का, वो उससे मैं प्रीवियस को इनिशियलाइज कर देता हूँ। तो प्रीवियस ऑफ कॉलम इज इक्वल टू पॉइंट्स ऑफ पहला रो, मतलब 0th रो, और कॉलम ये वाला कॉलम। ठीक है, तो प्रीवियस को हमने इनिशियलाइज कर दिया है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब मैं इंट रो इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करूँगा, है ना, क्योंकि 0th रो तो मैंने यूज़ कर लिया ऊपर प्रीवियस में। रो इज़ लेस देन m, रो ++। यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब देखो ध्यान देना, वेक्टर ऑफ लॉन्ग करंट मेरा रो जो है n, ठीक है, देखो ध्यान देना, उसको मैं पॉपुलेट कर रहा हूँ। फॉर इंट j इज इक्वल टू 0, jth कॉलम, j इज लेस देन n, j++। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, ये तो मेरा हो गया कि करंट कॉलम में मैं एक एक एलिमेंट को पकड़ूंगा, है ना। अभी मेरा करंट रो कौन सा है, ये वाला है, और करंट कॉलम मेरा ये j है। इसको मैं या तो COL ही ले लेता हूँ, कॉल इज इक्वल टू 0, कॉल इज लेस देन n, कॉलम ++। एक एक एलिमेंट को पकड़ूंगा और हर एलिमेंट के लिए, ठीक है, हर एलिमेंट के लिए मैं प्रीवियस रो का देखूंगा कौन सा वैल्यू बेस्ट है। तो प्रीवियस रो पे इटरेट करने के लिए फॉर इंट k इज इक्वल टू 0 ले लेता हूँ, k इज़ लेस देन n ले लेता हूँ, k++। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ध्यान देना, करंट ऑफ कॉलम, देखो ध्यान देना, करंट ऑफ कॉलम विल बी इक्वल टू, इसके लिए मैक्स कौन होगा, जो भी करंट में वैल्यू है, करंट ऑफ कॉलम में जो भी वैल्यू है, अभी जो भी वैल्यू होगा, कॉमा। अब देखो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस वाले रो का जो भी kth इंडेक्स है, या तो वो उसमें पॉइंट्स ऑफ रो कॉमा कॉल को ऐड कर दो, माइनस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ करंट कॉलम कौन सा है, कॉल है, और प्रीवियस रो का कौन सा कॉलम मैं अभी छू रहा हूँ, k को छू रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है। देखो ध्यान देना, अभी मैं ये तो मेरा ये जो फॉर लूप है ना, ये मैं हर एक कॉलम के पास जा रहा हूँ और देख रहा हूँ उनके लिए प्रीवियस रो से कौन सा बेस्ट है। तो ये प्रीवियस वाले रो पे इटरेट कर रहा हूँ, इटरेटिंग ऑन प्रीवियस रो। ठीक है, अब देखो करंट कॉलम के में मैं मैक्सिमम वैल्यू निकालना चाह रहा हूँ, करंट कॉलम इज इक्वल टू मैक्स ऑफ करंट कॉलम, कॉमा प्रीवियस रो में मान लेते हैं आपने kth इंडेक्स को लिया, तो प्रीवियस k का वैल्यू आपने उठाया, प्लस करंट रो कॉमा कॉल को आपने ऐड किया, लेकिन माइनस करना पड़ेगा जो आपका एब्सोल्यूट वैल्यू है कॉलम के डिफरेंस का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो इसी तरह हर एक करंट वाले वेक्टर का हर एक
एलिमेंट को आप उठा रहे हो और उसके लिए मैक्स वैल्यू निकाल रहे हो। यहाँ तक क्लियर है। और जैसे ही अब आगे जाओगे तो प्रीवियस को अपडेट करना पड़ेगा कि अब नेक्स्ट रो के लिए प्रीवियस जो है वो एक करंट वाला अरे बन जाएगा, है ना। और जैसे ही आप पूरे फॉर लूप के बाहर निकलोगे, आपको बस मैक्स एलिमेंट भेजना है, किसका, बिगिन ऑफ प्रीवियस का, एंड ऑफ प्रीवियस का। यहाँ तक क्लियर है। तो इसको रन करके देखते हैं। देखो टाइम लिमिट एक्सीड आ सकता है, क्योंकि देखो m इंटू n स्क्वायर इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना। तो डेफिनेटली देखो टेस्ट केसेस तो पास हो जा रहे हैं, बट इसको अगर मैं सबमिट करूँगा तो ये टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा। m इंटू n का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, विच इज़ वेरी हाई फॉर हाई कंस्ट्रेंट। ओके, लेट्स सी, TLE आ जाना चाहिए, उसके बाद हम लोग इसके ऑप्टिमल अप्रोच पर आ जाएंगे। यस, टाइम लिमिट एक्सीड आ गया। अब आते हैं इसके बेटर अप्रोच पे। तो देखो अब आते हैं अपने बेटर अप्रोच पे। यही एग्जाम्पल था मेरा, है ना। तो देखो इस एग्जाम्पल में हमने जो प्रीवियस अप्रोच बनाया था ना, पहला वाला अप्रोच, उसमें प्रॉब्लम क्या था पहले वो तो समझो। कि उसमें प्रॉब्लम ये था कि चलो पहला रो तो ठीक है, यहाँ से कोई भी एलिमेंट उठा लिया मान लेते हैं। अब जब दूसरे रो पे आ रहे तो आपको टेंशन हो गई थी, पता क्या, कि आप इस वन की, मान लेते आपने इस वन को लिया है, तो इससे पहले इससे लिया जाए या इससे लिया जाए या इससे लिया जाए, वो आप मैक्सिमम निकाल रहे थे उसमें से। तो देख रहे हो, फिर मान के चलते आपने अगर 5 लिया होता तो आप इसके पास जाते थे, मैक्स निकालते थे, इसके पास, फिर इसके पास, एंड सो ऑन। इसके लिए भी वही करते थे ना, प्रीवियस रो में सारे से देख लेते थे जो मैक्सिमम रिजल्ट दे दे आपका। तो इसी की वजह से हमारा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ता चला जा रहा था। हर एलिमेंट के लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए प्रीवियस रो से आप मैक्सिमम रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहे थे, एक एक एलिमेंट के पास जा जाकर, है ना। जैसे इसके लिए देख रहे हो आप, इससे एंड इससे पूछ रहे हो, तो हमें इसी से तो बचना है ना। यही तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहा है मेरा, कि क्या कोई तरीका है जो कांस्टेंट टाइम में मुझे बता दे कि कौन सा मुझे बेस्ट आंसर दे देगा अपने प्रीवियस वाले रो से। ठीक है, तो अब देखते हैं कि कैसे हम लोग इसको ढूंढ सकते हैं। उसके लिए बड़ा सिंपल सा मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत सिंपल सा एग्जांपल दूंगा, और इसमें ज़्यादा दिमाग भी आपको नहीं लगाना पड़ेगा। देखो मान के चलते हैं आपका एग्जाम्पल कुछ ऐसा था, मान के चलते हैं यहाँ पर A1 था, A2 था, A3 था, ये पहला रो है, और ये B1 था, B2 था, B3 था। चलो ठीक है, 2 ही रो मान के चलते हैं, अभी के लिए मान के चलते 2 ही रो आपके पास। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, हमारे पास प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम यही था ना कि मान के चलते B2 का अगर मैं चुन रहा हूँ इस रो से, तो B2 को टेंशन क्या था कि वो पहले वो इनसे निकालेगा आंसर, फिर इनसे मैक्सिमम जो होगा उससे निकालेगा आंसर। ठीक है, अब वो तो हमें करना है नहीं। अब देखो एक चीज़ ध्यान दो, देखो B1 के लिए बेस्ट कौन है, या तो A1 होगा, और A1 के लेफ्ट में है क्या कोई, नहीं कोई नहीं है, या A1 ही होगा अभी के लिए। चलो राइट साइड के एलिमेंट्स का अभी मैं नहीं देख रहा, बट B1 से अगर मैं पूछूं कि भाई तेरे लिए बेस्ट कौन आंसर दिया था, तो B1 बोलेगा कि भाई मेरे लिए बेस्ट आंसर तो यही देगा, लेफ्ट साइड में और कोई है भी नहीं इसके लिए। ठीक है, अभी मैं आगे का एलिमेंट नहीं देख रहा हूँ, A2 A3 से नहीं देख रहा हूँ, B1 से जस्ट ऊपर और उसके लेफ्ट साइड के एलिमेंट्स को देख रहा हूँ। ठीक है, तो B1 में बोल दिया कि भाई लेफ्ट साइड में के एलिमेंट्स को अगर देखा जाए तो मेरे पास तो बस एक A1 ही है, तो मेरे लिए आंसर यही दे रहा है बेस्ट। तो इसके लिए आंसर क्या आता, B1 प्लस A1, और दोनों का कॉलम क्या है, दोनों का कॉलम C1 है, और क्या, दोनों कॉलम सेम है ना, 0th कॉलम है, 0 माइनस 0, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका आंसर B1 प्लस A1 आ जाएगा। तो इसने यहाँ पर लिख के रख लिया कि देख भाई A1 मेरा बेस्ट आंसर दे रहा था मुझे। ठीक है, ओके। अब मान के चलते B2 के पास आए। अब देखो B2 के पास भी टेंशन है कि भाई इसको अपने ऊपर वाले और इसके लेफ्ट में जितने एलिमेंट्स हैं उससे बेस्ट आंसर निकालना है। अभी राइट साइड के एलिमेंट को नहीं देख रहे हैं, ओके, बस ऊपर वाले और लेफ्ट साइड के एलिमेंट को देख रहे हैं। तो ये एक बार जाएगा A2 से पूछेगा कि भाई A2 प्लस B2 अच्छा आंसर है, या फिर A1 से पूछेगा कि भाई A1 प्लस B2 प्लस 1 माइनस 0। ये 1 माइनस 0 क्यों किया मैंने, कॉलम का डिफरेंस निकालने के लिए, ये दोनों से जो बेस्ट दे दे। बट हमें वही तो नहीं करना ना, एक एक एलिमेंट के पास नहीं जाना है। तो पता है ये क्या करेगा, B2 क्या करेगा ना, ये B1 से पूछ लेगा कि भाई तुझे बेस्ट कौन दिखा था यहाँ से यहाँ तक में। देखो B2 को बेस्ट ढूंढना है यहाँ से यहाँ तक में, बट B2 को अपने जस्ट ऊपर का एलिमेंट्स का तो पता है कि वो A2 है। ठीक है, लेकिन लेफ्ट साइड का जो बेस्ट था वो B1 को ऑलरेडी पता था। तो B2 क्या करेगा ना, अपने बगल वाले एलिमेंट से पूछ लेगा कि भाई एक बात बता, मुझे ना यहाँ से लेकर लेफ्ट तक का पूरा का बेटर आंसर निकालना, कि कौन मुझे बेस्ट आंसर देगा। तो मुझे A2 का तो पता है, बट प्रीवियस का तू बता दे। तो B1 बोल देगा हाँ भाई मेरे यहाँ से यहाँ तक में ना A1 बेस्ट था, तो यहाँ पर A1, तो B2 भी क्या बोलेगा, A1 ले लेगा। लेकिन B2 जब A1 लेगा ना, B2
जब A1 लेगा तो उसको -1 करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो ये A1 जो है जस्ट इसके लेफ्ट कॉलम में है ना, तो -1 करना पड़ेगा। तो A1 -1, तो B2 पता क्या देखेगा? देखेगा कि A2 बेस्ट आंसर दे रहा है या लेफ्ट में जितने थे उनमें से जो बेस्ट पता चला है मुझे B1 की मदद से, वो बेस्ट दे रहा है। तो A2 दे रहा है बेस्ट या A1 दे रहा है बेस्ट, लेकिन -1 मैंने क्यों किया? क्योंकि लेफ्ट साइड एक कॉलम में है वो ना, कॉलम का डिफरेंस भी निकालना है। तो इनमें से जो मैक्स दे दे A2, A1 -1। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो मान के चलते हैं कि A1 -1 भी बेस्ट आंसर मिला B2 को, तो B2 के लिए क्या वैल्यू होता? स्कोर क्या हो जाएगा? B2 + A1 -1। ठीक है, ओके, मान के चल रहे हैं। तो चलो B2 भी खुश है। अब मैं कॉलम नंबर 2 पर आया, अब मैं B3 के पास आया। ठीक है, तो B3 को क्या टेंशन है कि B3 को इससे आंसर निकालना है, इससे आंसर निकालना है, इससे आंसर निकालना है, बट मैं हर एक के पास नहीं जाऊँगा। B3 को अपने जस्ट ऊपर वाले कॉलम को तो वैल्यू पता ही होगा ना, A3, और इसके लेफ्ट साइड में जितने भी हैं उनमें से बेस्ट कौन है, वो B3 क्या करेगा? B2 से पूछ लेगा कि भाई बता तो बेस्ट कौन है। तो B2 बोलेगा ना यार A1 ही बेस्ट था, क्योंकि A1 ही मुझे B1 ने बताया था। तो A1 में मैंने -1 किया था क्योंकि मेरा A1 से दूरी 1 था। ठीक है, तो B2 बोलेगा कि भाई A1 -1 मेरे लिए बेस्ट था। तो B3 बोलेगा ठीक है, जब तेरे लिए इतने लोगों में से बेस्ट A1 -1 था तो मेरे लिए भी वही बेस्ट होगा। ठीक है, तो B3 क्या करेगा? A3 और रिमेनिंग यहाँ में से जो बेस्ट है उनमें से मैक्सिमम निकालेगा। A3, A1 -1 कहाँ से पता चला? B2 से पता चल गया इसको कि A1 -1, लेकिन याद करो उसमें भी -1 एक करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो B3 के लिए A1 जो है वो 2 दूरी पर है। ठीक है, तो B2 के लिए 1 दूरी पर था, तो B3 के लिए 2 दूरी पर होगा। तो B2 में वैल्यू क्या था? A1 -1, उसमें मैंने बस -1 और कर दिया ताकि करेक्ट निकल आए A1 -2, है ना। भाई B3 अगर A1 को चूज़ करता है प्रीवियस रो से तो 2 दूरी पर है ना, इसका कॉलम 2 है, इसका 0 है। तो बट मैंने सिर्फ यहाँ पर एक -1 क्यों लगाया? क्योंकि B2 ने बताया है उसको, तो B2 ऑलरेडी उससे -1 दूरी पर था, उसमें हमने एक और -1 लगा दिया। तो देखो सही से ही निकला भी है, A1 -2 होगा ना। ठीक है, तो देखो B3 के लिए ये या तो इनमें से जो भी बेस्ट आंसर आ जाए, तो देखो A3, A1 -1 इनमें से मैक्सिमम निकाल लो। और याद करो ये A1 -1 कहाँ से मिला था? जस्ट इसके बगल वाले कॉलम से, ये इससे मिल गया था, B2 से इसने पूछ लिया था। यहाँ तक क्लियर है? ओके, तो मान के चलते हैं इसका भी आ गया, A1 -1 ही बेस्ट आंसर था। ठीक है, ओके, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, तो हमें इन तीनों का पता चल गया। लेकिन याद करो मैंने आपको बोला था ना कि अभी मैं सिर्फ लेफ्ट वाले एलिमेंट्स को कंसिडर कर रहा हूँ। याद करो जब B2 का निकाला था मैंने, तो मैंने इसको देखा था और बस लेफ्ट वाले को देखा था। सिमिलरली B3 को निकाला था मैंने, तो इसको देखा था और लेफ्ट वाले को देखा था। अब मान लो अब B2 को हमने इससे तो कभी कंपेयर ही नहीं किया ना, या आगे और भी एलिमेंट्स अगर होते हैं, A4 होता, तो B2 को तो बस मैंने इससे किया और लेफ्ट वाले से किया। B2 को कभी मैंने ना A3 से किया ना A4 से किया, तो हमें वो भी तो करना चाहिए, है ना। सिमिलरली B3 को भी हमने बस A3 से किया और लेफ्ट वाले से किया। ठीक है, इससे तो कभी किया ही नहीं, है ना। सिमिलरली B1 को भी याद करो, सिर्फ A1 से किया था और इधर लेफ्ट वाले से किया था, लेफ्ट में तो यहाँ कोई था ही नहीं। तो B1 को ना A2 से किया ना A3 से किया, तो हमें वो भी तो करना पड़ेगा। ठीक है, बट इतना हमें पता चल गया कि अगर सिर्फ यहाँ से और लेफ्ट वाले एलिमेंट्स, यहाँ से और लेफ्ट वाले एलिमेंट्स, यहाँ से और लेफ्ट वाले एलिमेंट्स से कंपेयर किया जाए तो ये लोग मुझे बेस्ट आंसर दे रहे हैं, A1, A1 -1, A1 -1, इन लोगों के लिए। ठीक है, ओके, तो एक काम करेंगे, ये जो है ना A1, A1 -1, A1 -1, इसको स्टोर कर लेना एक अलग एरे में, कि ये आपको बेस्ट आंसर दे रहा है हर कॉरस्पॉन्डिंग सेल्स के लिए, 0, 1, 2 के लिए इसका A1, A1 -1, A1 -1, और ये सिर्फ किन एलिमेंट्स के लिए दे रहा है? जस्ट ऊपर वाले एलिमेंट्स और लेफ्ट वाले के लिए। तो इसका नाम ही लेफ्ट रख देते हैं ना, इस अरे का नाम लेफ्ट रख देते हैं। ठीक है, सिमिलरली अब हम लोग इसी तरह राइट का भी निकाल लेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना अभी कि जब B1 का मैंने आंसर निकाला था तो बस A1 को कंसिडर किया था और लेफ्ट वाले को कंसिडर किया था। सिमिलरली B2 के लिए इसको और लेफ्ट वाले को कंसिडर किया था, कभी राइट साइड के एलिमेंट्स को देखा ही नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, एक बार राइट से भी लेफ्ट ट्रैवर्स कर लेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ ट्रैवर्स मारेंगे। ठीक है, और राइट वाला भी एक अरे बना लेंगे, राइट वाला एक अरे बना लेंगे। तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि हम सारे पॉसिबिलिटीज़ निकाल लेंगे जो मेरा बेस्ट आंसर दे दे। ठीक है, अब देखो ध्यान दो, इनका तो मैंने आंसर लिख दिया, इनको मैं इरेज कर देता हूँ अभी। अब देखो B3 के लिए राइट साइड में तो कोई है ही नहीं ना, बस एक यही है और राइट में कुछ और नहीं है। तो B3 के लिए तो बेस्ट वही होगा, A3 ही होगा। ठीक है,
तो B3 के लिए A3 होगा, यहाँ पर A3 लिख दिया मैंने। अब मान लेते हैं मैं B2 पर आया, तो B2 क्या करेगा, इससे और इसके राइट साइड में जो भी है उनसे मैक्सिमम निकालेगा, P2 A2 और इसके राइट साइड में जो भी मैक्सिमम है, ठीक है। तो कैसे निकालेगा, मैक्स ऑफ A2 यानी कि जस्ट प्रीवियस रो का सेम कॉलम में जो वैल्यू है, कॉमा B3 से पूछ लेगा, जस्ट बगल वाले से पूछ लेगा कि भाई तुझे बेस्ट कौन दिखा था, तो ये बोलेगा मुझे बेस्ट तो A3 दिखा था, उसमें ये -1 कर देगा। मान लेते हैं बेस्ट मिला मुझे इस बार A2, A3 -1 से बेस्ट मुझे मिला A2 मिला है, इस बार मुझे बेस्ट A2 मिल रहा है, ठीक है। तो इसके लिए बेस्ट इस बार A2 है, तो यहाँ पर मैं A2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो आंसर क्या होगा इसके लिए, B2 + A2 होगा ना, ठीक है। पॉइंट्स पूरा स्कोर निकालने के लिए तो ये भी ऐड करना पड़ेगा ना, इसका जो सेल का वैल्यू है, और प्रीवियस रो से बेस्ट इसको A2 मिल रहा है, ठीक है। और कॉलम दोनों का सेम है, तो इसीलिए B2 इसीलिए A2 ही ऐड होगा, सिर्फ कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। अब देखना यहाँ पर आया मैं, ओके। ये देखो क्या करेगा, इसके लिए राइट साइड में मैक्सिमम मतलब A1 और इसके राइट साइड में जो भी एलिमेंट थे उससे मैक्सिमम, तो मैक्स ऑफ A1 कॉमा और इसके राइट साइड में A2 A3 से कंपेयर करने से बढ़िया है कि आप B2 से ही पूछ लो कि भाई बेस्ट आंसर कौन दिखा था, तो B2 ने बोला कि भाई बेस्ट आंसर मुझे A2 मिला था, तो ये भी बोलेगा कि ठीक है मैं भी A2 चुनूंगा और उसमें बस -1 कर दूंगा, क्यों, क्योंकि A2 जो है मुझसे राइट वाले एक कॉलम में है ना, तो मैंने -1 कर दिया। आपको बस -1 करना है, क्योंकि अगर मान के चलो, देखो मैं थोड़ा सा और डेप्थ में जा रहा हूँ यहाँ पर, मान के चलते हैं कि B2 को बेस्ट आंसर A2 ना मिलके, याद करो B2 को बेस्ट आंसर A2 से ना मिलके इससे मिला होता A3 से, तो B2 के लिए क्या होता, A3 -1 होता ना, क्योंकि देखो कॉलम का डिफरेंस है ना, A3 -1 होता, तो यहाँ पर मैं लिखता A3 -1, ओके। अब B1 क्या करता, मैक्सिमम ऑफ, या तो B1 इसको चूज़ करेगा और या फिर इसके राइट वाले से जो भी बेस्ट आंसर दे दे, तो मैक्सिमम ऑफ A1 कॉमा, अब देखो ध्यान देना, B2 से पूछ लेगा, जस्ट बगल वाले से, जस्ट नेक्स्ट वाले कॉलम से पूछ लेगा कि भाई तुझे बेस्ट कौन दिखा था, तो बोलेगा भाई मुझे तो A3 -1 बेस्ट दिखा था। और B2 क्या, B1 ये क्या करेगा, उसमें एक और -1 कर देगा, देखो -1 एक और कर दिया, क्यों, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एक और कॉलम का डिफरेंस आ जाएगा ना, क्योंकि ये जब ये B2 के लिए -1 था ना, तो इस B1 के लिए एक बार और -1 करना पड़ेगा, इस चीज़ को समझो अच्छे से, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A3 -1 ओके, यहाँ तक क्लियर है। तो इसी तरह देखो हमने लेफ्ट और राइट साइड दोनों का निकाल लिया। अब देखो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई अगर इस रो में, सेकंड वाले रो में अगर आप B2 को चुनते हो तो आपको बेस्ट आंसर क्या मिलेगा, स्कोर B2 प्लस ऊपर का A2, या फिर लेफ्ट में से जो बेस्ट है, या फिर ऊपर का A2 या तो राइट में से जो बेस्ट है, और वो हमने ऑलरेडी यहाँ पर स्टोर कर रखा है, देखो A1 -1 या A3 -1, ठीक है, A1 -1 या तो A3 -1, तो उन दोनों में से जो मैक्स होगा, ये और ये लेफ्ट और राइट से जो मैक्स होगा वो मैं ऐड कर दूंगा, मैक्स ऑफ लेफ्ट का जो भी कॉलम, ये है 1 कॉलम है तो इसका भी कॉलम वही होगा, लेफ्ट ऑफ 1 कॉमा राइट ऑफ 1, ठीक है। क्योंकि मुझे ये पता है कि इसके B2 के लिए बेस्ट यहाँ से यहाँ तक का हमने ऑलरेडी निकाल रखा है लेफ्ट में, और यहाँ से यहाँ तक का बेस्ट ऑलरेडी हमने निकाल रखा है राइट वाले एरे में, बस उन दोनों का जो भी मैक्सिमम होगा वो मैं निकाल के यहाँ पर ऐड कर दूंगा B2 पे, तो B2 का मुझे स्कोर निकल जाएगा, इस सेल का मुझे स्कोर निकल जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। आई नो ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है आपको, बट बहुत ही अच्छा तरीका है ये सॉल्व करने का। और 2D DP इसी तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं कि आप ना प्रीवियस रो या प्रीवियस कॉलम उधर से ही आप आंसर निकाल सकते हो। मिनिमम फॉलिंग फास्ट सम देखोगे वहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा कि 2D DP में मोस्टली प्रॉब्लम इसी तरह से हम सॉल्व करते हैं जब हमें अप टू डाउन जाना होता है। तो यहाँ पर भी हमने वही किया ना, प्रीवियस रो का हमने आंसर कहीं स्टोर कर लिया और उसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं बस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, ओके। तो अब देखते हैं इसी तरह हम यहाँ पर दिमाग लगाएंगे और देखते हैं इसका आंसर हमारा आता है कि नहीं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो पहले वाले रो के ऊपर तो कोई है ही नहीं ना, तो मेरा प्रीवियस रो यही होगा। अभी के लिए प्रीवियस रो मेरा कौन है, 1 है, 2 है, 3 है, ओके। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद याद करो एक मुझे लेफ़्ट निकालना होगा इस वाले रो के लिए। करेंट रो मेरा ये है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि करेंट रो मेरा कौन सा है। करेंट रो मेरा ये है ना, जिस रो को अभी मैं देख रहा हूँ 1,5,1, ठीक है। और इसके लिए मैं लेफ़्ट निकालूंगा और राइट निकालूंगा, उनमें से जो मैक्स मिलेगा। इसमें अभी 0,0,0 फिल कर देता हूँ, ठीक है।
पहले लेफ़्ट वाले को फिल करेंगे हम लोग। देखो अभी मेरा करंट रो ये है ना, ठीक है, इसका मैं 0th कॉलम की अगर बात करूँ, ठीक है, तो अब देखो ध्यान दो, इसके लिए बेस्ट कौन होगा, इसके या तो ये 1 या तो लेफ्ट साइड में तो कोई है ही नहीं, है ना, तो इसके लिए मैं एज इट इज़ यही 1 ही लिख देता हूँ अभी, ठीक है। तो लेफ्ट में मैक्सिमम बेस्ट कौन दिखा, इसको 1 दिखा, इसके लिए तो यही बेस्ट है ना, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो कोई है ही नहीं इसके, ठीक है। और अभी अभी हमने स्कोर पूरा नहीं निकाला, बाद में ये ऐड भी करेंगे, ठीक है, बट अभी मैं ये निकाल लेता हूँ कि प्रीवियस रो से बेस्ट कौन मिल रहा है, ठीक है। ओके, अब अगर मान लेते हैं, अब मैं इसके लिए निकालता हूँ, ठीक है, इसके लिए, तो इसके लिए बेस्ट कौन होगा, या तो ये या तो लेफ्ट साइड में जो भी बेस्ट होगा, ठीक है। तो देखो कैसे निकाल रहा हूँ, मैक्सिमम ऑफ, इसके जस्ट ऊपर कौन है, कौन सा कॉलम है, 1th कॉलम है ना, तो प्रीवियस का 1th कॉलम, तो प्रीवियस का 1th कॉलम में 2 था वैल्यू ना, या तो वो 2 होगा, है ना, या तो वो 2 होगा, या तो मैं अपने बगल वाले से ही पूछ लूँगा भाई तुझे कौन बेस्ट मिला था, ठीक है। तो देखो मैं अभी इसको भर रहा हूँ ना, तो इसके बगल वाले में कौन है, देखो 1 है, ठीक है, उसको 1 मिला था, 1 मिला था उसको, उसमें मैं -1 कर दूंगा। याद करो हर बार -1 करना ज़रूरी है, क्योंकि आप अपने लेफ्ट वाले कॉलम से पूछ रहे हो, तो एक माइनस तो होगा ही ना। तो दोनों में बेस्ट कौन है, 2,0 2 है बेस्ट, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया। ये अभी लेफ्ट का निकाल रहा हूँ, अब मैं इसका निकालता हूँ। इसके लिए बेस्ट कौन होगा, या तो ये 3 या तो लेफ्ट साइड में जितने भी थे उनमें से बेस्ट। तो मैक्सिमम ऑफ प्रीवियस का सेम कॉलम का वैल्यू यानी कि 3, यहाँ पर 3 लिख दिया मैंने, या फिर अपने बगल वाले से पूछ लेगा, बगल वाले मतलब इंडेक्स नंबर 1 से में जाएगा, 0 1 2, इंडेक्स नंबर 1 लेफ्ट से पूछ लेगा भाई इसको बेस्ट कौन मिला था, इसको बेस्ट 2 मिला था, 2 मिला, उसमें -1 कर देगा, 1 -1 क्यों किया, क्योंकि अब वैसे एक कॉलम का डिफरेंस है, मतलब अभी मैं नेक्स्ट कॉलम में शिफ्ट हो गया ना, तो 2 -1 यानी 1 आ गया, तो बेस्ट अभी मुझे 3 मिला है इसके लिए, तो ये यहाँ मैंने 3 अपडेट कर दिया, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। देखो इसी तरह राइट वाला अरे फिल करेंगे इस करंट रो के लिए, ठीक है। तो यहाँ से फिल करना स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियस है इसके राइट साइड में या तो ये 3 है या तो ये है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, तो इसी को एज इट इज़ फिल कर देते हैं कि इस कॉलम के लिए इंडेक्स नंबर 0, इंडेक्स नंबर 1, इंडेक्स नंबर 2, इसके लिए यहाँ पर एज इट इज़ प्रीवियस रो का इंडेक्स नंबर 2 का वैल्यू डाल देंगे। इंडेक्स नंबर 2 में कौन है, 3 है, तो एज इट इज़ मैंने 3 डाल दिया यहाँ पर, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आया, ठीक है, इसके लिए राइट साइड में बेस्ट कौन होगा वो देख लेते हैं, मैक्स ऑफ जस्ट ऊपर वाला यानी कि 2, या फिर जस्ट ऊपर वाला मतलब समझ रहे हो, जस्ट प्रीवियस रो में जो भी ऊपर वाला है, यानी कि यहाँ पर 2 है ना, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। और इसके जस्ट राइट साइड में कहाँ से नहीं पूछूंगा, जस्ट बगल वाले से पूछ लूँगा, यानी कि राइट अरे में जस्ट बगल वाले से पूछ लूँगा। इसको बेस्ट 3 दिखा था ना, 3 दिखा था, तो 3 - 1 दैट इज़ 2 आ गया, ठीक है, तो यहाँ पर 2 आ गया। यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब फर्दर आगे आते हैं, इस वाले का निकालते हैं मैक्सिमम ऑफ इसके जस्ट प्रीवियस रो का सेम कॉलम, प्रीवियस रो का सेम कॉलम में 0th इंडेक्स पे कौन है, ये 1 है, तो मैक्सिमम ऑफ 1 कॉमा इसके राइट साइड में जो भी मैक्स दी बेटर आंसर था, तो ये अपने राइट साइड वाले से पूछेगा कि भाई तुझे बेस्ट कौन सा मिला था, मुझे इसको 2 मिला था बेस्ट, तो 2 - 1 1 कर देगा, तो आंसर 1 मिला इसको, तो यहाँ पर 1 आ गया, ठीक है। अब आप इसको ऐसे भी देखोगे तो आपको सही दिखेगा आंसर। देखो ध्यान दो, पहले तो इन दोनों का मैक्स निकाल लेते हैं ना, लेफ्ट और राइट से मैक्स निकाल लेते हैं, 1 2 3, ठीक है। अब देखो ध्यान दो, एकदम करेक्ट आंसर है ये, देखो इसके लिए बेस्ट आंसर कौन देगा, इसको चुनोगे तो 3 मिलेगा, लेकिन कॉलम का डिफरेंस 2 है, तो 3 - 2 दैट इज़ 1 मिलेगा, देखो यहाँ 1 है। अपने 3 ना चुन के ये 2 चुना होता तो कितना पॉइंट मिलता, 2 तो मिलता ही, लेकिन माइनस कॉलम का डिफरेंस 1 - 0 1 दैट इज़ 1 मिलता। देखो यहाँ 1 ही है, मतलब मैक्सिमम 1 ही है, कुछ गलत नहीं निकाला हमने। अगर आपने इस 1 को चुना होता तो 1 तो मिलता ही, लेकिन कॉलम का डिफरेंस कितना है, इन दोनों कॉलम का डिफरेंस 0 है ना, इसका कॉलम 0 है और इसका भी कॉलम 0 है, राइट, तो 1 ही मिला। देखो बेस्ट आंसर हमारा 1 ही है यहाँ पर, है ना, कुछ गड़बड़ियाँ नहीं कि हमने नहीं किया है, एकदम करेक्ट आंसर निकाला हमने। चलो इसका भी देख लेते हैं कि इस 5 के लिए अगर देखा जाए, तो अगर मान लेते हैं आपने इस 1 को चुना होता, ठीक है, तो इस 5 को 1 मिलता, लेकिन कॉलम का डिफरेंस यानी कि 1 दैट इज़ 0 मिलता, तो 5 ही मिलता, राइट, सॉरी 1 - 1 दैट इज़ 0 मिलता। बट अगर मान लेते आपने इसको चुना होता तो 2 तो मिलता ही मिलता, लेकिन एक कॉलम का डिफरेंस 0 है तो 2 मिलता, ठीक है, 2 ही है, यानी कि बेस्ट आंसर 2 है, अभी भी 2 ही है। अगर मान लेते हैं आपने 2 ना चुन के 3 को चुना होता
तो 3 मिलता, इस 5 को 3 मिलता प्रीवियस रो से, लेकिन कॉलम का डिफरेंस की वजह से -1 मिल जाता है, यानी कि 2 मिलता। तो देखो बेटर आंसर 2 है, और 2 ही यहाँ पर स्टोर्ड भी है, यानी कि हमने एकदम करेक्ट निकाला है। ठीक है, और हमने ऑप्टिमली निकाला, हमने बार बार इटरेट करके एक एक एलिमेंट के पास जा के नहीं निकाला। तो ये 1, 2, जो 3 है ना, ये हमने क्या निकाल लिया, प्रीवियस से कौन सा बेस्ट मिलने वाला है हर एक एलिमेंट को। ठीक है, करंट रो में इन लोगों को प्रीवियस से बेस्ट कौन सा मिल सकता है वो मैंने निकाला। ठीक है, तो अब इसका स्कोर भी निकाल ही लेते हैं। इस करंट रो में अगर मान लेते हैं, अगर आपने इस 1 को चुना होता तो 1, और इसके लिए बेस्ट कौन है प्रीवियस से, ये 1 है, तो 1 + 1 2। अगर मान लेते हैं आपने इसको चुना होता तो आपको क्या मिलता, 5 प्लस प्रीवियस से बेस्ट क्या मिल रहा है, 2, 5 + 2 दैट इज 7, है ना। अगर मान लेते हैं करंट रो में आपने 1 को लिया होता तो 1 प्लस प्रीवियस से बेस्ट कौन का निकल के आया, 3 निकल के आया, तो 1 + 3 दैट इज 4। ठीक है, 274, एंड आई थिंक यही आया था हमारे प्रीवियस टाइम में भी। देखो 274 मतलब करेक्ट निकाल रहे हैं हम लोग एकदम, है ना। तो अब देखो ध्यान दो, अब आप जब नेक्स्ट रो पर आओगे यहाँ पर आओगे, तो इसके लिए प्रीवियस रो कौन बन जाएगा, ये बन जाएगा 2, 7, 4। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमने इसको अपडेट कर दिया ना, 2, 7, 4। तो अब मेरे लिए प्रीवियस क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2, 7, 4। यहाँ तक क्लियर है। ओके, फिर से हम वही करेंगे, करंट लेफ़्ट निकालेंगे, करंट राइट निकालेंगे, एंड सो ऑन। 0, 0, 0, राइट मेरा क्या है, 0, 0, 0। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। ओके, तो देखा जाए तो यही स्टेप आप फॉलो कर करके जब आप लास्ट में आओगे तो आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर आंसर मिल जाएगा 987, है ना, 987 मिल जाएगा जब आप लास्ट वाले रो को प्रोसेस कर दोगे तो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और उसके बाद ऑब्वियस है नेक्स्ट रो में कुछ होगा नहीं, और आपने प्रीवियस में इसको, आप प्रीवियस रो इसको बना चुके होगे 987। तो अब जब नेक्स्ट रो कोई है ही नहीं तो आप फॉर लूप से बाहर निकल जाओगे, और देख लेना प्रीवियस में जो भी है उसका मैक्सिमम निकाल के ले आना। ये रहा 9 आपका मैक्सिमम है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट ये था समझना, ये वाला पार्ट, है ना, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला पार्ट समझना था कि किस तरह मैंने इस दिमाग को यहाँ पर लगाया और इसको सॉल्व किया है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। और अभी कोड करेंगे तो सेम स्टोरी दोबारा रिपीट भी करेंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, ताकि दोबारा से रिवीजन हो जाए और क्लैरिटी आ जाए। ओके, तो चलो कोड करते हैं और वहाँ पर टाइमर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी देख लेंगे इसका। ऑप्टिमल अप्रोच कर लेते हैं। m और n मैंने निकाल दिया है, और याद करो वेक्टर ऑफ लॉन्ग प्रीवियस ले लेते हैं जिसका साइज n होगा, नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, और इसको इनिशियलाइज कर देते हैं। फॉर इंट कॉलम इज इक्वल टू 0, कॉलम इज लेस देन n, कॉलम ++, है ना, जिस तरह इसके प्रीवियस वाले अप्रोच में हमने किया था। ओके, प्रीवियस ऑफ कॉलम इज इक्वल टू पॉइंट्स ऑफ 0th रो का ये वाला कॉलम। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर इंट i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन m, i++, है ना। फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि 0th रो वाला तो हमने इनिशियलाइज कर दिया प्रीवियस वाले वेक्टर में। ठीक है, अब देखो ध्यान देना। सबसे पहले मैंने क्या बोला कि वेक्टर ऑफ इंट एक लेफ्ट नाम का लेंगे n साइज का, वेक्टर ऑफ इंट एक राइट लेंगे n साइज का, इनिशियल वैल्यू दोनों की 0 है। यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब इसके बाद देखना, मैंने आपको क्या बोला था, पहले लेफ्ट वाला निकाल लेते हैं ना। तो लेफ्ट का 0th इंडेक्स में जो वैल्यू होगा वो ऑब्वियस से बात है प्रीवियस का जो भी 0th इंडेक्स में वैल्यू होगा एज इट इज़ वही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद फॉर इंट j इज इक्वल टू 1th कॉलम से स्टार्ट करते हैं ना, j इज लेस देन n, j++। यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब देखो याद करो मैंने क्या बोला था, लेफ्ट ऑफ j विल बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट ऑफ j का जो भी वैल्यू है अभी करेंटली। ठीक है, एंड लेफ्ट ऑफ j का जो भी करेंटली वैल्यू रहा होगा। अच्छा, j तो एवरी टाइम चेंज हो रहा है, तो लेफ्ट ऑफ j विल बी इक्वल टू जस्ट इसके ऊपर वाले कॉलम में जो वैल्यू है, ऊपर वाले रो में जो वैल्यू है, यानी कि प्रीवियस ऑफ j, है ना, प्रीवियस ऑफ j कॉमा, अब देखना ध्यान देना, अपने जस्ट लेफ्ट वाले से पूछेगा ये, यानी कि लेफ्ट ऑफ j -1th वाले से पूछेगा भाई तुझे बेस्ट कौन सा मिला था, तो उसको पता चल जाएगा। और उसमें -1 क्यों किया, क्योंकि एक कॉलम का डिफरेंस है अभी करंट वाले और प्रीवियस वाले में। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और हाँ, अभी तो मैंने बस प्रीवियस का वैल्यू ले रहा हूँ और उसमें -1 कर दे रहा हूँ। जो करंट पॉइंट्स में जो वैल्यू है, करंट जो सेल में जो वैल्यू, वो मैं बाद में ऐड कर दूंगा। ठीक है,
सिमिलरली राइट वाले को ही भर देते हैं। राइट ऑफ n माइनस वनथ का वैल्यू क्या होगा, प्रीवियस ऑफ n माइनस वनथ का वैल्यू, क्योंकि उसके राइट में तो कुछ है ही नहीं। फॉर इंट j इज इक्वल टू n माइनस टू, जे इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, j माइनस माइनस। ठीक है, अब देखो ध्यान देना, राइट ऑफ j विल बी इक्वल टू मैक्स ऑफ प्रीवियस ऑफ j, ठीक है, कॉमा, और अपने बगल वाले से पूछेगा j प्लस 1 और उसमें माइनस 1 कर देगा, है ना। सेम चीज़ जो मैंने आपको बताया था वही चीज़ यहाँ पर मैं कर रहा हूँ। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद करंट वाले का वैल्यू क्या होगा वो निकाल लेते हैं। वेक्टर ऑफ इंट करंट n, ठीक है, फॉर इंट i या तो j इज इक्वल टू 0, j इज लेस देन n, j प्लस प्लस, ठीक है। देखना, ध्यान देना, करंट ऑफ i विल बी इक्वल टू पॉइंट्स ऑफ ith रो और jth कॉलम, ठीक है। अभी ith रो चल रहा है ना, ये रहा, ये वाला जो फॉर लूप मैंने चलाया है यहाँ पर, ओ सॉरी, इसके बाहर मैंने इसको डिफाइन कर दिया, ये सारे इसके अंदर है, ठीक है। देखो इसके अंदर डाल दिया सारे, इस फॉर लूप के अंदर। देखो ith रो, ये रो पर हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, रो पर ट्रैवर्स कर रहे हैं, है ना। तो देखो पॉइंट्स ऑफ ये रोथ और jth कॉलम की बात हो रही है ना, उस पर जो वैल्यू है वो प्लस मैक्सिमम ऑफ लेफ्ट ऑफ j कॉमा राइट ऑफ j। यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट रो के लिए प्रीवियस कौन बन जाएगा, ये करंट वाला बन जाएगा। ओके, और बाहर निकलेंगे तो फिर सेम चीज़ कर देंगे, रिटर्न एस्ट्रिस्क मैक्सिमम एलिमेंट निकालेंगे बिगिन ऑफ प्रीवियस से एंड एंड ऑफ प्रीवियस से। यहाँ तक क्लियर है। ओके, रन करके देखते हैं और आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा इंप्रूव हो चुका है, m क्रॉस n हो चुका है। मैक्स ऑफ लेफ्ट ऑफ, यहाँ पर क्या दिक्कत है, यहाँ पर क्या गलती किया है, मैक्स में दो चीज़ें डाली, एक प्रीवियस जे और लेफ्ट जे, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दो, प्रीवियस को मैंने लॉन्ग लॉन्ग बनाया था और यहाँ लेफ्ट और राइट को इंटेंट बना दिया। कोई बात नहीं, इसको भी लॉन्ग लॉन्ग बना देते हैं, लॉन्ग 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 लॉन्ग, ठीक है। और यहाँ पर करंट को भी लॉन्ग लॉन्ग कर देते हैं, लॉन्ग लॉन्ग कर देते हैं। ओके, और यहाँ पर देख रहे हो जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन n तक, तो यहाँ पर जे वेरिएबल यूज होना चाहिए था। ओके, रन करके देखते हैं। वी शुड बी एबल टू पास ऑल द टेस्ट केसेस। इंडीड यस। इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो गया, देखो m, बाहर का फॉर लूप m टाइम्स चल रहा है, यहाँ पर ये n, फिर यहाँ पर ये n और यहाँ पर ये n, ठीक है। n प्लस n यानी कि 3n, उसको आप कह सकते हो वो O ऑफ n है, और बाहर का O ऑफ m क्रॉस n हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। m इंटू 3 टाइम्स n बोल सकते हो, या तो m इंटू n बोल दो। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमने बहुत इंप्रूव कर दी। ओके, पहले याद है कितना था, पहले था O ऑफ m इंटू n था ना, अब m इंटू n हो गया, ठीक है। आई होप आई वॉज एबल टू हेल्प। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।